दोनों ही टीम्स को अपनी पहली जीत की तलाश है और लीग एनकाउंटर्स अभी लीग कम नॉकआउट फॉर्मेट पहली रेड के लिए वेस्ट बंगाल की रेडर। एक पॉइंट आते ही एक हैंड टच और ये ओपनिंग पॉइंट जो है वेस्ट बंगाल के अकाउंट में। रेड पहला कदम ठीक रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वही यहाँ पर किया है वेस्ट बंगाल ने, जो कि खेल रहे हैं मरून में और ब्लैक एंड वाइट में खेल रहे हैं यहाँ पर उनके अपोनेंट्स तमिलनाडु। भवाधरनी के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होगी। पुट्स इन एन एम्प्टी रेड, ज़्यादा चांसेस नहीं ले रहे हैं। 2 एम्प्टी रेड के बाद तीसरी डू और डाई रेड बन जाती है, तो अगली एम्प्टी रेड डालना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मुकाबला आप देख रहे हैं लाइव हमारे आईजी स्टेडियम से। ओ ब्लॉक का प्रयास जरूर था मगर बहुत अच्छा उन्होंने टर्न किया और टर्न किया तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। ऑलरेडी वो उनकी पोजीशन उन्होंने पक्की बना ली थी और सुपर रेड यहाँ पर वेस्ट बंगाल के लिए काफी शानदार शुरुआत की है। जरूरी है कि इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखना होगा। जा रही थी तो उन्हें जाने देना चाहिए था, रोकने की कोशिश नहीं करनी थी। जी हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है कबड्डी के खेल में वो ये है कि कब आपको जाना है कब नहीं। टेंटेटिव नंबर 8 यानी कि अंकिता रॉन्ग कप्तान ऑन द बेंच। 3-1 देखिए धीरे धीरे रिदम में आ रहे हैं तमिलनाडु। डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और इसी डिफेंस को मेंटेन करेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश के खिलाफ कल अपने एनकाउंटर में उनको हार का सामना, बल्कि कड़ी हार का सामना करना पड़ा था। तमिलनाडु वेट डोंट गो। ये देखिए एफर्ट, सारा काम तो एंकल होल्ड नहीं कर दिया था पर सपोर्ट आना बहुत जरूरी होता है। कई दफा रेडर में थोड़ा सा मोमेंटम और एनर्जी बची होती है, कई दफा अपने फोर्स से वो ड्रैग करके ले जाते हैं सेंटर लाइन तक डिफेंडर को, तो ऐसे में सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अच्छा रनिंग हैंड टच, दोनों ही बिल्कुल टीम्स बराबरी का यहाँ पर माहौल बना हुआ है वेस्ट बंगाल और दोनों ही टीम्स को अपनी पहली जीत की तलाश है क्योंकि ये लीग एनकाउंटर है। मौके मिले हैं उनको दोबारा मुकाबले खेलने के। अपने लीग एनकाउंटर में दोनों ही टीम्स 3-3 मुकाबले खेलेंगी और उसके बाद जो दोनों जोन से 2 टॉप फिनिशर्स होंगे उनको मौका मिलेगा सेमीफाइनल्स खेलने का 4-3 और 1 पॉइंट के एडवांटेज के साथ तमिलनाडु। जी बिल्कुल, गुड थिंग्स कैन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। मतलब हम जहाँ से सोच भी नहीं रहे थे वहाँ से हमें टैलेंट मिल रहा है। खेलो इंडिया में परस्यूट आता हुआ, शी वाज वेरी क्विक ऑन हर फीट अनीता एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी डज। मैं हमेशा कहता हूँ ये कॉर्नर्स जो है कमाल करते हैं क्योंकि आप पेंडुलम की तरह स्विंग करते हैं तो कॉर्नर्स सबसे ज्यादा करीब होते हैं मिड लाइन के। अच्छा परस्यूट। अंडर 17 कैटेगरी की ये कबड्डी और एक बार फिर वेस्ट बंगाल, क्या ये सुपर रेड होगी? जी हाँ, ये होगी सुपर रेड। दूसरी सुपर रेड हो गई है वेस्ट बंगाल की इतनी जल्दी और 2 सुपर रेड पदक। हाँ जी हाँ, और देखिए वो एफर्ट बड़ा ही जाइगेंटिक एफर्ट था। टच किया उनके, फिर टर्न किया। देखिए अब जब आप इतना करीब होते हैं सेंटर लाइन के तब आप रेडर को मैट पर लेटने का मौका नहीं दे तो बढ़िया है, वरना वो अपनी हाइट का इस्तेमाल कर लेगा, हाथ एक्सटेंड करके पॉइंट ले लेंगे। तो जो अच्छी टीम्स होती हैं वो ऐसे में रेडर को नीचे फॉल करने की बजाय हवा में उठाती हैं और बाहर फेंकती हैं। सुपर टैकल ऑन है, मौका एक बार फिर वेस्ट बंगाल के पास है अपनी लीड को स्ट्रेच करने का। तेजी से जाएंगी लेकिन सुपर टैकल और यहाँ पर मौका तमिलनाडु के पास 1 पॉइंट के एडवांटेज का। जी हाँ, रेडर ट्रैप्ड एंड ज़ैप्ड, एब्सोल्युटली total brutality on that occasion. I mean, they said, hold on, where are you going? There. They pulled her. She realized just holding her will not do. They had to pull her. And this match is hanging in perfect balance at this moment. Just a 1-point lead for Tamil Nadu. And 1-point lead is nothing in Kabaddi. If you have one good phase of 2 minutes, 2.5 minutes, you can also reduce a deficit of something like 8 to 9 points. We've seen that happening, and that's, initiation was very good. And that is a great effort from the raider there, Sohana Mondal. All out. Oh, isn't that? इससे बड़ी रेड तो मैंने देखी नहीं। अब देखिए उन्होंने किया क्या, 1, 2, 3 सारे। अगर प्रदीप नरवाल होते तो प्रदीप नरवाल ने सीजन 5 में कहा था सारे 6 के 6। बोनस
point Tamil Nadu. वेस्ट बंगाल इस समय रेड पर और बोनस अभी ऑन है क्योंकि पूरा का पूरा डिफेंस यानी सातों के सातों जो डिफेंडर्स हैं इस समय मैदान में हैं और ब्लैक लाइन के अंदर आपको एक पैर लगाना है और एक पैर हवा में रखना है, तभी आपको बोनस का एक पॉइंट मिलेगा। कप्तान हैं, अपनी जिम्मेदारी को भली भांति जानती हैं। परस्यूट होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा, टच किया कि नहीं, कर लिया। दावा तो कम से कम पेश कर रही हैं जी हाँ, और समय वहां बिल्कुल जाया नहीं किया और कह दिया जी हाँ टच हुआ था। रेड परस्यूट के लिए पहले ही प्लानिंग कर चुकी थी, लेफ्ट कॉर्नर है, तेजी से आई, टच किया और उसके बाद ये पॉइंट अपने नाम। संकारी वहां पर थी। मैं हैरान था, उन्होंने डिफेंडर के पास जाके उनको टच करने की कोशिश क्यों नहीं की। ये देखिए, जाइए, इनको जाना चाहिए उधर। हाँ एग्जैक्टली, ये टेक्निक पहले इस्तेमाल करती तो फिर देखिए आपको अपने ओपोनेंट्स को, यू डोंट नीड टू फीड देम व्हाट दे लाइक एंड वेयर दे लव। शी लव्स द परस्यूट एंड यू आर अलाउइंग हर टू पुट द परस्यूट। लगातार परस्यूट कर रही हैं तमिलनाडु, कोई चांस नहीं लेना चाहते क्योंकि वो चाहेंगे कि इस लीग एनकाउंटर में कम से कम उनको एक जीत जरूर मिले। संकारी एक बार फिर अपनी कैंट को यूटिलाइज, 14 सेकेंड्स बाकी थे और बोनस भी अभी ऑन था। रिंग की खातून वेस्ट बंगाल के लिए डू और डाई रेड है, कुछ ना कुछ करना ही होगा। जी हाँ, डू और डाई। इफ शी does not do it, then there's just one place she'll have to go to, and that is the bench. Tries the running hand touch, hasn't got it. कितने सेकंड बचे हैं? 12, 3 और चलिए बेंच। एक और पॉइंट तमिलनाडु। आज थोड़ी फॉर्म में है अपने और कल के मैच के बाद काफी, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग एंकल होल्ड वहां पर किया था और उसके बाद डिफेंस ने अपनी पोजीशन पूरी तरह से पकड़ ली। अनीता का जबरदस्त टैकल वहां पर, और अब रेड करने भी आ गई हैं। हौसला बिल्कुल बुलंदी पर छू रहा होगा वो, इसलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका एकदम से गोस कपल ऑफ नॉचेस हायर। उन्होंने पॉइंट भले ही ना लिया हो मगर डिफेंस को बिल्कुल तितर बितर करके रख दिया। बिल्कुल पदम, और अपनी टीम की सबसे स्ट्रॉन्ग रेडर है अनीता। पहली रेड भी इन्होंने लगाई थी और अपनी टीम के लिए, और इस समय तनुश्री रॉय। बोनस अभी भी ऑन है लेकिन वेस्ट बंगाल के पास अभी सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं और सारे के सारे खिलाड़ी हैं कोर्ट पर तमिलनाडु के। एट द बॉटम ऑफ स्क्रीन आप देख सकते हैं सारे के सारे 7 के साथ ग्रीन तमिलनाडु के, 4 जो आप देख सकते हैं 5 अलाइव प्लेयर्स ऑन द मैट वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल मरून में, तमिलनाडु उनके ओपोनेंट्स ब्लैक एंड व्हाइट में। वाइल्ड कार्ड एंट्री से उनको इससे फर्स्ट खेलो इंडिया में जगह बनाने का मौका मिला है वेस्ट बंगाल टीम को, जबकि बॉयज सेक्शन में राजस्थान टीम ने वाइल्ड कार्ड एंट्री की है। डिफेंस गोज फॉर द किल, पिन प्लेंटी, मर्सी निल। डू और डाई रेड और पूरी तरह से झपट लिया था वेस्ट बंगाल के डिफेंस ने। पहला टैकल पॉइंट है यहाँ पर, इतना स्ट्रॉन्ग एंकल होल्ड और उसके बाद डिफेंस का सपोर्ट सामने से आके उनको पूछ पीछे से रोक लिया। और देर से आया मगर इनका पहला टैकल पॉइंट नहीं है। They are just getting better. तेजी से गई, पहले 2 बार परस्यूट करके पॉइंट लिए थे लेकिन इस बार फंस गई। बड़ा इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है मुकाबला, दोनों ही साइड्स they are exchanging blows and that's a combination tackle. No! The dangling hand erupted out of nowhere. Number two. And those are glorious points. When the referee is counting, it has to be a super raid. It is a super raid. जिस तरह से यहाँ पर सुपर रेड दिख रही है, सुपर टैकल दिख रहा है, ऐसा लगता है कि थोड़ा हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है ये। 15-14 और 5.5 मिनट बाकी हैं इस फर्स्ट हाफ के खेल में। एक बार फिर बोनस ऑन वेस्ट बंगाल के पास। 11 रेड पॉइंट, 1 टैकल पॉइंट। Sohana Mondal has been a star today, and that is another all-out. 2 for the 2 touches, 2 for the all-out, and that turns out to be a 4-point raid. And what that does to the scoreline, they're dealing in super raids and all-outs at the moment.
तमिलनाडु ने काफ़ी सारा होमवर्क किया है अपनी पहली मैच के बाद। हिमाचल प्रदेश के खिलाफ उनको बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और देखिए आज सेटल है और ऐसा लगता है कि पूरी तरह से अडाप्ट कर लिया होगा उन्होंने यहाँ पर। और सेटल मगर डिफेंस को अगर फुटवर्क अच्छा है तो आप बिल्कुल नहीं होने देंगे। ओह, अ मोमेंट ऑफ टोटल सुप्रीमेसी। एंकल होल्ड पर एंकल होल्ड, ये एक और पॉइंट। 2014 अपनी लीड को लगातार स्ट्रेच कर रही है अब तमिलनाडु टीम। What a tackle, took out a further snap, the pop and the crackle. Oh, everybody wanted a piece of her. You know, more than a point, it passes on a message that when you come the second night, please be all right. They are dealing in the tackle points at the moment. Both the teams, their defense, they brought out their A game from the defense, not just West Bengal, but Tamil Nadu as well. Red. बोनस ऑन, वाओ, वहां पर ये शानदार अटेम्प्ट चेन के बीचों बीच से निकल गई। अपॉर्चुनिटी उठाई उन्होंने वहां पर अपने ओपोनेंट डिफेंस के सामने से उनको चकमा दिया और ये पॉइंट डुबकी लगाने में सफल हुई है। हाँ बिल्कुल डुबकी लगाई है। प्रदीप नरवाल की तरह नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसे जाते हैं समुद्र में गोता खा के वो बाहर आ गए। ओह, ये देखिए कितनी स्किलफुल है, बैलेंस देखिए, एक्सटेंशन ऑन द राइट फुट देखिए और कप्तान को बेंच पर भेज दिया। सबसे बढ़िया बात, अंकिता रॉन्ग, यू वर स्टैंडिंग रॉन्ग, यू वर नॉट एक्टिव। सुहाना मंडल नंबर 7, 5 का डिफेंस है, बीच में एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं ओपन है तो वो कोशिश करेंगे टैकल के लिए, वही अटेम्प्ट लेंगी। 2-2 की चेन डीप कॉर्नर्स तक लाने की कोशिश उनको कर रहे हैं। रेडर पर काफी प्रेशर होता है जब 5 का डिफेंस होता है। लगातार परस्यूट कर रही है तमिलनाडु, यानी कि स्पीड देखिए कितनी ज्यादा है, वो बिल्कुल मौके नहीं छोड़ना चाहते हैं। अनीता पिक्स अप अ पॉइंट, जिस परस्यूट के मकसद से आई थी वो पूरा किया। 1 पॉइंट लेकर बाहर गई, अंदर अपने खेमे में आई और एक डिफेंडर को बाहर भेजा। वेस्ट बंगाल के लिए फिर से मौका, बोनस ऑन रिंकी खातून। 2-2-2 की चेन, क्या चेन डालेंगे या फिर छोड़कर डिफेंस करेंगे? 22 तमिलनाडु, 17 वेस्ट बंगाल। 2 मिनट से थोड़ा सा ऊपर समय शेष। 2 हाफ हो रहे हैं यहाँ पर खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में, जो आपके लिए हम 8 फरवरी तक लगातार लेकर आते रहेंगे। और ये that's a fabulous tackle, wonderful, flat on the mat you go. वेस्ट बंगाल सामने से आके उन्हें ब्लॉक करना, ये देखिए सामने से आई, ब्लॉक किया, पीछे की तरफ धकेल दिया, उनके पास कोई चारा नहीं था। 22-18, 1.5 मिनट का समय बाकी है इस फर्स्ट हाफ में और बदम एक अच्छी लीड बनाने की कोशिश जारी है तमिलनाडु की। Oh, well done, so close to the midline. I mean, that's a unwrapped gift and saying, all right, take it away. They must make sure that the errors don't start to get as glaring as they are getting here. इस समय डैश करने की कोई जरूरत नहीं थी, जाने देते उनको। आना और जाना ही तो कबड्डी का खेल है। टच पॉइंट लेके आपको अपने हाथ में वापस जाना पड़ता है। बोनस मिला मगर चूंकि वो टैकल हो गई तो बेंच पर जाएंगी। सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी इस समय तमिलनाडु के लिए। रेड करने आई हैं रिंकू खातून। नंबर 5 पर नजरें गड़ाए रखिए। She's got a super tackle this. What a brilliant moment of supremacy. तमिलनाडु 2 और पॉइंट। तमिलनाडु आज शानदार परफॉर्म कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के खिलाफ। 25-21 का स्कोर है। वो चाहेंगे कि इस हाफ की समाप्ति वो एक अच्छी खासी लीड के साथ करे। किस तरह से होल्ड किया, उसके बावजूद वो अपने पार्टनर को बोल रही थी कि तुम्हें थोड़ा और जल्दी आना चाहिए था, इस बार फंस गए। Oh, they are dealing from the defense. I mean, the defense has been on display in the first half. The defense has been a story, not just from West Bengal, but also from Tamil Nadu.
One of the teams arrived late though in picking up the first point, but this is absolutely, she was heading in Norway Street. She just went and fell into a trap. One more time, you have a super tackle opportunity. Put your eyes on number 5 there. That is the player who got a super tackle the previous time, Anita. Keep your eyes on her. Ankita, you might make a wrong move if you were somewhere near her because she's very hungry at this moment and she's looking for some points. This is going to be the last trade of this half, and there comes the final confirmation. But what a half this is. Entertaining, enterprising, very exciting. High on energy and absolutely brilliant. Very little to pick between the two teams. If you look at the equal number of rate points, 3 tackle points more for Tamil Nadu. They've inflicted 1 all-out on each other. And this is how it stands. Who's been the star from, if you talk about West Bengal, then Sohana Mondal has really done most of the job there. Alright, since they need to do a whole lot of grouping to do, anybody's game this, we'll take a short breather. Thank you, Munish, and well, this is what we have from a sport of pinpoint accuracy of shooting. Now we have come down to pinpoint precision, and that's exactly, if you talk about defense, Neeti, अगर defense की बात करें, दोनों ही teams ने जबरदस्त defensive combative effort लगाया. बिल्कुल देखना होगा ये डिफेंस कितनी और देर तक चलेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल अभी भी 3 पॉइंट्स, ये मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है, वो जल्द ही वापस जरूर आएंगे. रेड के लिए इस समय तमिलनाडु की अनीता और सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बचे हैं और बोनस अभी ऑन है. Don't mess around, else you lose your ground, and she will be on the bench. Wow, defense again starting the second half. I'm loving it. कबड्डी में तो इतना इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग एक्शन यहाँ पर लाइव देखने को मिल रहा है. लेकिन एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगी पदम, शूटिंग में हमने देखा कि 10 मीटर एयर राइफल में फिलहाल इस समय सुपर टैकल ऑन है और यहाँ पर 2 पॉइंट्स स्ट्रगल करती रही सुपर टैकल के लिए. यस, 1-on-1. I like it. I just love it. How many times do you see that in pro kabaddi? You offer a surrender rate, and that was not offered this time around. She says, hold on, you're in my street, I'm not let you gonna go. She puts entire life and her entire body and the entire effort, and she wins the point. Not just a point, 2 points and 1 revival. Wow, this to me has been the moment, not just of today, but of all 3 days. Well done, ma'am. एक बार फिर बोनस ऑन. अनीता इस समय रेट पर तमिलनाडु की सेंटर की चेन छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हर खिलाड़ी जिसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा उसी पर नजर गड़ाए रखेगा. 4 पॉइंट्स के एडवांटेज अभी भी तमिलनाडु के पास में है. सुपर टैकल एक बार फिर ऑन है. शानदार सुपर टैकल किया था इससे पहले एक्शन में. क्या इस बार कर पाएंगे? वाओ, ब्यूटीफुल. इससे खूबसूरत. Well, now what she's done is she's taken out both players, 2 for the players and 2 for the all-out. So they've cleaned the opposition up one more time. It has come back to even Steven. 27 West Bengal, 27 Tamil Nadu. Oh, this is going to be a nail biter, this one, Neeti. You and I are on the edge of their seat. Oh, error. You had no business putting in that effort, Pooja Tudu. 1 point. अनपोस्ट एरर इनकी जरूरत नहीं है. 28-27 और नेक के नेक कंपटीशन इस समय तमिलनाडु वर्सेस वेस्ट बंगाल. लीग एनकाउंटर का ये मैच. तनुश्री रॉय इस समय रेट पर. बोनस अभी ऑन है लेकिन काफी आगे आके डिफेंस कर रहे हैं. बोनस नहीं लेने देना चाहेंगे. देखिए, कबड्डी को ज्यादा रोचक बनाने में हमारी प्रो कबड्डी का बहुत बड़ा हाथ है. एक जमाना हुआ करता था कि जब आप इंटरनेशनल कोई गेम देखे, भारत ईरान, तो स्कोर अंत में होता था 9-7. भारत 2 पॉइंट से जीत गया क्योंकि कितनी भी एम्प्टी रेड लगाओ. प्रो कबड्डी के रूल से हुआ क्या है, 2 एम्प्टी रेड से ज्यादा लगातार आप लगा नहीं सकते. तीसरी डू और डाई रेड होगी. उसके बाद अगर 3 खिलाड़ी या कम रह गए हैं और आप टैकल कर लेते हैं रेडर को, आपको 2 मिलते हैं पॉइंट. सुपर रेड आ गई है. तो नीति, ये जो बदलाव आए हैं ना, दिस हैज बीन अ टोटल रेवलेशन. एंड नाइस टू सी. इट्स नॉट जस्ट द किड्स प्लेइंग, नाइस टू सी द एल्डरली वाचिंग. हर वर्ग के लोग आपको स्टेडियम में मौजूद मिलेंगे. बिल्कुल पदम, किसी भी स्पोर्ट्स को स्पेक्टेकुलर बनाने के लिए ये अमेंडमेंट्स, ये रूल्स रेगुलेशंस को चेंज किया जाता है ताकि कम से कम व्यूअर्स भी एटलीस्ट उस चीज को एंजॉय कर सके. बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने. यंग फेसेस, मुस्कुराते हुए चेहरे, और यही खेलो इंडिया का सोच है. फिलहाल सोच क्या है रेफरी की? रेडर सेफ. 2 पॉइंट लेकर लॉबीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अपने पाले में वापस 1 पॉइंट.
डैश करने की कोशिश, लेकिन बहुत देरी कर दी थी। 29-27, 11 मिनट्स और 24 सेकंड्स रिमेनिंग इन द सेकंड हाफ। रिंकी खातून रेड के लिए बोनस, यहाँ पर डू और डाई की रेट उनके सामने है। Well, she has to pick a point. It's as simple as this. Pick a point to prove a point. If she does not, did she know? Oh, she picked up a bonus. Just when I thought she might not have known about it, she was very intelligent. Because they had all 7 players on the mat, the bonus was alive for her. Now the bonus is not there for the taking because there are only 5 defenders. 10 मिनट से थोड़े से ऊपर का समय शेष और एक्साइटमेंट यहाँ पर बनती हुई। यहाँ पे कबड्डी की बाकी टीम्स के एथलीट्स जो है जरूर सीख रहे होंगे कि किस तरह से मुकाबले यहाँ पर लगातार खेले जा रहे हैं इस फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो टॉप 4 टीम्स को स्कूल गेम फेडरेशन में से चूज किया गया है। 2 को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन कबड्डी ने, 1 होस्ट सिटी यानी कि दिल्ली और 1 वाइल्ड कार्ड एंट्री जो कि इस समय मैदान पर है वेस्ट बंगाल। परस्यूट होगा 2 चली गई, ये तो पॉइंट मिलेगा वेस्ट बंगाल को, जो मुझे लग रहा था वही हुआ। ओ हो तालमेल नहीं था। टीम इवेंट है, अंडरस्टैंडिंग जो है जरूर होनी चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि किसने क्या एक्शन को कब एग्जीक्यूट करना है। और कम्युनिकेट करने के लिए कई दफा आपको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, आंखों में इशारा हो जाया करता है। और ये चीजें आप प्रैक्टिस में अगर करेंगे तो ये निपुण होंगे आप करने में मैच में। क्योंकि ये प्रैक्टिस आपने शायद की नहीं होगी, एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि दोनों परस्यूट के लिए एकदम जाएंगे, मगर जिंदगी और खेल सबक सिखाते हैं। और सबक फिलहाल यहाँ पे क्या है कि अगर आपने अब तक अपने दोस्तों को ये नहीं कहा कि खेलो इंडिया देखो, तो उन्हें कहिए और सब खेलिए और कहिए खेलो इंडिया खेलिए। फिलहाल दिस डिफेंस इज प्रूविंग टू बी वेरी डेवास्टेटिंग। पदम जो ये कबड्डी बाहर मिट्टी से मैट पर आई, फिलहाल यहाँ पर रिप्ले में देख सकते हैं कि किस तरह से उन्हें रोक लिया गया, बैक से उन्हें पुश किया और उसके बाद सामने से डिफेंस ने अपनी अपनी पोजीशन सही समय पर ले ली। Yeah, the message was you make an error, you are up against terror. Do or die raid. Do or die का मतलब ये है करना होगा, डिफेंस ने कर दिया। Oh! Gutsy work from the back. 1 point West Bengal. और हम मैट की बात कर रहे थे, अब खेल जो है वो स्पोर्ट्स साइंस बन चुका है। काफ़ी मैकेनिक्स लगती है हर एक्शन के पीछे, चाहे वो मैदान पर हो या मैदान से बाहर हो। और मैट को इंट्रोड्यूस इसलिए किया ताकि खिलाड़ियों को इंजरी से बचाया जाए। जी बिल्कुल, बोनस वहाँ पर अवेलेबल, बोनस लेने की कोशिश। कई दफ़ा रेडर सोचता है कि मैंने बोनस ले लिया, ऑफिशियल अंत में ये बताते हैं कि आपकी उसी समय दूसरी लेग हवा में नहीं थी, मगर इस समय था परस्यूट यहाँ पे आता हुआ। परस्यूट तो आज के दिन भवधरनी का तो पहला है, मगर इनकी टीम से लगातार परस्यूट होते आए हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ कामनेस टू द अफेयर्स। पिछले 60 सेकंड में ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ है, पर ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि दोनों ही टीम्स डिफेंस से डील कर रही हैं। ओह वाओ वाओ, सी यू लेटर बडी, दिस इज कबड्डी। ये सारे नए रूल्स को धीरे धीरे ये खिलाड़ी अडेप्ट कर रहे होंगे। बोनस डालना चाहती थी लेकिन थोड़ा सा एक्शन में डीले और उनको डैश कर दिया गया सीधा मैदान से बाहर। 32-31, 7 मिनट्स और 55 सेकेंड्स। आर अनीता रेड के लिए सिर्फ 4 खिलाड़ी वेस्ट बंगाल के इस समय कोर्ट पर हैं। एक और पॉइंट। Yeah, she's taken that touch on shirt number 6, Rinki Khatun. Tries the kick, doesn't get it. She looks to be very agitated. There! Oh! We see the defense do that to the Raider. The Raider this time around has done that to the defense, dragged her down to the midline with a point. काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया था पदम दोनों ही टीम्स ने। आपने बताया कि काफ़ी स्पीड से पहले हाफ में नजर आई थी, थोड़ा सा यहाँ पे टेम्पो जो है स्लो डाउन हुआ है, क्योंकि दोनों की दोनों टीम्स जो है वो साउथ इंडिया से आती है। एंड्योरेंस जो है वो एक बड़ा सवाल होता है जो टीम साउथ इंडिया से आती हैं, और वो देखिए आपको अब साफ नजर आने लगा होगा इन खिलाड़ियों के चेहरे पर। फिलहाल तो मुझे इनके चेहरे पर टेंशन नजर आ रही है, क्योंकि ये मैच दोनों जीत सकते हैं और दोनों ही हार सकते हैं, टाई भी हो सकता है। देयर, ओह वाओ 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 वाओ, 1 point तमिलनाडु। 33-33 इवन स्टीवन। एक बार फिर दोनों ही टीम्स बराबरी पर। नेक टू नेक कंपटीशन, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंशन के साथ में खेलती हुई, इतना स्ट्रॉन्ग एंकल होल्ड। थ्रिल फॉर द डिफेंस, स्पिल फॉर द रेडर।
Where is this heading? 33 West Bengal, 33 Tamil Nadu. अनीता आई है, सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी, कॉर्नर में जाती हैं, फिर उनको वापस धकेलती हैं और कोशिश करेंगे तीनों को एक तरफ अगर करते हैं तो एक पॉइंट भले ही बाद में ना ले। क्या वो स्टेप आउट कर गई हैं या तो लॉबी में या हेडलाइन पे? एक पॉइंट तो उन्हें मिल गया है, क्या वो एक और लेंगी? ले लिया, वेल डन, 2 points. ब्रिलियंट रेड। Tamil Nadu. नंबर 5 अनीता, काफी स्ट्रॉन्ग रेडर, हम शुरुआत से ही बोल रहे, काफी शानदार रेड्स लगाई हैं उन्होंने। एक खिलाड़ी पहले ही बाहर हो गई, तो उसके बाद सामने से उनको ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन बच कर निकली और एक खिलाड़ी ने उनको टच नहीं किया। 38-33। देखिए, 2 खिलाड़ी स्टेप आउट कर गए थे एक की बजाय, और हुआ ये कि एक को टच कर गए, 3 मिल गए, और चूंकि ऑल आउट हो गए 2 पॉइंट और मिल गए। सडनली 2 गलतियां एक ही रेड में होने से जो मुकाबला उनके पक्ष में हो सकता था, नाउ वेस्ट बंगाल सीम टू बी ट्रेलिंग बाय 5 पॉइंट्स एट दिस मोमेंट। 5.50 टाइम लेफ्ट। Wait. अनीता, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, काफी जल्दी है उन्हें जाने की, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ओपोनेंट को सेटल होने का मौका मिले। 38-34 और टाइम आउट कॉल किया है यहाँ पर वेस्ट बंगाल के कोच ने, because they need to regroup. यहाँ पर ज्यादा सोचना होगा वेस्ट बंगाल को rather than तमिलनाडु, मगर 4 पॉइंट की लीड नहीं थी, लगभग 6 मिनट बचे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अपने ओपोनेंट के रिदम को ब्रेक लगाने के लिए ये टाइम आउट लिया होगा वेस्ट बंगाल के कोच ने। 38-34 का स्कोर और 5 मिनट्स 44 सेकंड्स बाकी हैं इस मैच की समाप्ति में, तो अभी भी चांसेस पूरे हैं वेस्ट बंगाल के वापसी करने के। पहले इस 4 पॉइंट की डिफरेंस को कम कीजिए, बराबरी पर आइए और उसके बाद आगे निकलने की कोशिश। अपनी स्ट्रैटेजीज को क्या वो चेंज करेंगे? रेड का मौका है तमिलनाडु के लिए। नंबर 5 अनीता ने कई बार परस्यूट किया है, पॉइंट्स लिए हैं, और आज काफ़ी सारी रेड्स के चलते तमिलनाडु को 38 पॉइंट्स पर पहुंचाया है। बोनस अभी ऑन है, लेकिन बोनस लाइन से देखिए डिफेंडर्स कितनी ज़्यादा आगे हैं। नीति, एंड में जाके आई थिंक मोर देन द स्किल, इस खेल में आपकी मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट होने वाली है, because that is what sport does at times, more than what it tests skill, it tests character of the defense. There, well done. Sonia Yetsofa, they pulled her, dragged her back. क्या झपट्टा मारा है उन्होंने उनके एंकल पर, और उसके बाद उनको ले आए हैं तमिलनाडु के घर पर। वेस्ट बंगाल को वापस नहीं जाने दिया। Empowered and crushed totally. 4:45, 39 तमिलनाडु, 34 वेस्ट बंगाल। कहीं भी जा सकता है मुकाबला। अब आप देखिए तमिलनाडु क्या कर रहे हैं। तमिलनाडु ये कर रहे हैं कि अब उनको पता है 5 मिनट से कम का समय शेष है, 5 पॉइंट की लीड है, तो वो अब 30 सेकंड की रेड में से 27-28 सेकंड यूज करेंगे हर दफा, और वो एक डू डाई रेड भी अगर उनके नाम आती है तो दैट विल नॉट अफेक्ट देम मच, कंसिडरिंग दे डोंट मेक टू मेनी एरर्स फ्रॉम द डिफेंस। सिर्फ 1 सेकंड बाकी था उनकी कैंट का, यानी कि अपने 30 सेकंड्स को यूटिलाइज करना कोई इस सिचुएशन में अभी फिलहाल तो तमिलनाडु से ही सीखना होगा। 39-34। या तो फिर जब वो रेड करने जाएंगे उनके बॉकलाइन मत क्रॉस करने दें, बॉकलाइन अगर क्रॉस नहीं करने दें, कोर्ट क्योंकि छोटा हो गया, चांसेस रेडर के ज़्यादा हो जाते पॉइंट लेने के। तो दिस इज अ टैक्टिकल वॉरफेयर नाउ। हमने प्रोबेस देख ली, हमने अच्छे टैकल्स देख लिए, और ये डू और डाई रेड है कि नहीं, ये एक सवाल है। 1 versus 6, tries the kick and has she got the points? I think she has. Yes, 2-point raid, well done. 2 points Tamil Nadu. और पैडी वो पहले से ही बेंड हो रही थी। जब कोई खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा बेंड होना शुरू कर दे तो समझ जाइए कि वो किक के लिए ही अटेम्प्ट करेगा। उन्होंने किक के लिए अटेम्प्ट किया और सामने से एडवांस टैकल की कोशिश जो थी वो फ्लॉप हो गई। 41-34, 3 मिनट्स और 23 सेकेंड्स। तनुश्री रॉय काफी देर बाद आई हैं रेड के लिए। 2-2 की चेन है, 4 का डिफेंस है। आपके राइट
से चेन को छोड़ दिया है, लेफ्ट पर चेन है। 7-point lead under 3 minutes. I think if Tamil Nadu played from the mind, then I don't think that they should be losing it from here, unless West Bengal say, all right, time for us to go all out and let's stun and surprise our opponents. A 2-point raid here can change things, but that's not working because Bonus point, West Bengal. Point, Tamil Nadu. the Tigress in black are rolling. However, a bonus was picked. डिफेंस में पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से उन्हें एंकल होल्ड, दोनों के दोनों एंकल्स उन्होंने दबोच लिए और उसके बाद डिफेंस का जबरदस्त सपोर्ट। 42-35। Super tackle on. Match में intensity on. Tamil Nadu will just have to play it with a little bit of mind. That's exactly what the Raider is doing at this moment. उन्हें मालूम है कि हमें पॉइंट मिले भले ही ना। भूमिका, well done, this is good. Pursuit के लिए तैयार हो जाए। 100% pursuit आने वाला है। I have no doubt about this. Yes, here it comes. But she'll have to. Crossing the block line is not a big thing at this moment. Try some points and try those points fairly quickly. Time is something that they don't have with you at this moment. Well done defense. वो उन्हें इंस्टिगेट कर रही हैं, नहीं होना चाहिए था। They've gifted that 1 point. Bhumika should just have stayed away. ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है रेडर की कि अपने ओपोनेंट डिफेंस को थोड़ा इनवाइट करे, उनके अंदर एक अर्ज क्रिएट करे कि आओ मुझे पकड़ो, और तब ऐसे रिजल्ट्स आपके सामने आए। वेस्ट बंगाल अभी भी उन्होंने कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। 1.5 मिनट का समय बाकी है पैडी, लेकिन 42-36। 6-point lead, 84 seconds left. It's not about minutes anymore. It is about seconds. और इस दिन तमिलनाडु इस मुकाबले में सेकंड नहीं आना चाहिए। इससे पहले तमिलनाडु अब तक ये जोन बी की टीम है और 2 मुकाबले खेल चुकी है। दोनों के दोनों मुकाबले उन्होंने गंवाए हैं। लीग में ये इनका आखिरी मैच है, तो वो चाहेंगे कि अपने आखिरी मैच में कम से कम जीत हासिल करें। वहीं वेस्ट बंगाल ने इससे पहले 2 मुकाबले जो खेले, एक जीता नहीं, उन्होंने एक ही मुकाबला खेला है, वो मुकाबला उन्होंने गंवाया है। तो दोनों ही टीम फिलहाल लीग टेबल में 0-0 पॉइंट्स के साथ हैं। 6 पॉइंट के लिए तमिलनाडु के पास और 84 सेकेंड्स इस मुकाबले में। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लंबी रेड तमिलनाडु की रेडर यहाँ पर लगाएंगी। वो इसलिए क्योंकि उनके पास 6 पॉइंट की लीड है और वो इस मुकाबले को कतई हारना नहीं चाहेंगे और वो हारेंगे बिल्कुल नहीं अगर सूझबूझ से खेलेंगे। पुट अ लॉन्गर रेड, और क्या कर रही थी वो उनके बाद जाकर। वेल डन लेफ्ट कॉर्नर, दिव्या ऑन द बेंच, डिजर्व टू गो ऑन द बेंच। इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है, काफ मसल्स, मुझे लगता है कि पदम उनके गैस्ट्रोनीमियस मसल जरूर पेन करेंगे। बिल्कुल छोड़ा नहीं। 42-37 और एक और एंकल होल्ड। और अब मैं स्कोर लाइन देख के, स्कोर लाइन के नीचे वो जो सेकंड्स बचे हैं वो देखिए। क्लॉक इज रनिंग, 35 seconds and under left, and there she was. They said enough is enough. We're not going to play safe in this moment. We want to win big. Winning big can really impact your chances when if it comes down to the team that you are tied on with points. You know, the difference between the clock and the time left is just 1 second there. So even if she puts in 9 seconds, one more raid will not be allowed to West Bengal. Well done. She calculated it to perfection. Match over. Tamil Nadu wins this one in style. You know that one raid where they made an error, 2 defenders stepping out at the same time in the same raid, and 1 touch point for the raider, and that inflicted an all out on them. Come again. Resting where? Well, very soon, let's cross over to wrestling, and there's this interesting bout happening